आज हम बात करेंगे बांग्लादेश की राजनीति के उस चेहरे की जिसकी हत्या ने पूरे मुल्क में कोहराम मचा दिया। नाम है शरीफ उस्मान बिन हादी। इंकलाब मंच के इस युवा नेता ने महज 32 साल की उम्र में बांग्लादेश की सत्ता के गलियारों को हिलाकर रख दिया था। आखिर क्यों उस्मान हादी बांग्लादेश सरकार के लिए आंख की किरकिरी बन गया था? क्या उनकी हत्या के पीछे कोई गहरी सियासी साजिश है? हिजाब से लेकर ग्रेटर बांग्लादेश तक आइए समझते हैं हादी की कट्टर पॉलिटिक्स का पूरा सच। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरिभूमि टीवी। उस्मान हादी की राजनीति की जड़ें उनके बचपन में छिपी थी। 1994 में झालुकाटी के एक मुस्लिम परिवार में जन्मे हादी की शुरुआती तालीम मदरसे में हुई। जब वो ढाका यूनिवर्सिटी पहुंचा तो वहां का माहौल सेक्युलर था, लेकिन हादी ने अपनी अलग राह चुनी। जहां छात्र वेस्टर्न कपड़ों में दिखते थे, वहीं हादी हमेशा टोपी और पाजामा पहनकर अपनी धार्मिक पहचान को बुलंद करता था। यूनिवर्सिटी में उनके जूनियर रहे मोहम्मद माहीन शाकर सरकार बताते हैं कि हादी लड़कियों के हिजाब पहनने की पुरजोर वकालत करता था। वो खुद को इस्लामिक अधिकारों का रक्षक मानता था। धीरे धीरे उसकी ये छवि छात्रों के बीच मशहूर होने लगी और वो शेख हसीना सरकार के सबसे कट्टर विरोधियों में से एक बनकर उभरा। हादी की राजनीति का सबसे बड़ा हथियार था भारत विरोध। उसने पिछले 2-3 सालों में खुलकर भारत के खिलाफ जहर उगलना शुरू कर दिया था। वो अक्सर अपनी तकरीरों में कहता था कि भारत बांग्लादेश पर कब्जा करना चाहता है और शेख हसीना मुल्क को बेच रही है। उसकी ये बातें युवाओं को अपनी ओर खींच रही थी। हैरानी की बात तो ये है कि हादी सिर्फ बयानों तक सीमित नहीं रहे। हादी ने ग्रेटर बांग्लादेश का एक विवादित नक्शा भी पेश किया, जिसमें भारत के पश्चिम बंगाल, असम और पूर्वोत्तर के राज्यों को शामिल दिखाया गया था। वो मुगल काल के अखंड बंगाल की बात करता था और इसी कट्टर सोच ने उसे बांग्लादेश की राजनीति का एक बड़ा लेकिन विवादित चेहरा बना दिया। तख्ता पलट के बाद जब डॉक्टर यूनुस की अंतरिम सरकार बनी, तब भी हादी शांत नहीं बैठा। वो न सिर्फ पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की अवामी लीग का दुश्मन था, बल्कि वो बीएनपी और छात्रों की नई पार्टी एनसीपी की भी तीखी आलोचना करता था। वो अंतरिम सरकार के फैसलों को प्रभावित करने लगा था, जिससे सरकार में बैठे छात्र नेता भी असहज महसूस करने लगे। हाल ही में उसने बीएनपी नेता तारिक रहमान की वापसी का विरोध करने का ऐलान किया था। पत्रकारों का मानना है कि हादी की तीसरी राह वाली राजनीति सभी मुख्य धारा की पार्टियों के लिए खतरा बन गई थी। उसकी हत्या के बाद समर्थकों ने भले ही भारत पर आरोप लगाया हो, लेकिन जमीनी हकीकत ये है कि हादी बांग्लादेश की मौजूदा सत्ता और विपक्ष दोनों के लिए एक बड़ी चुनौती बन चुका था। उस्मान हादी की मौत ने बांग्लादेश में एक नया सियासी तूफान खड़ा कर दिया है। आपको क्या लगता है, इस हत्या से किसे सबसे ज्यादा फायदा होगा? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।